हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो है कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब है। तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहा और गुप्त नवरात्रि का समापन कब हो रहा। चलिए शुरू करते हैं। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। गुप्त नवरात्रि का समय तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और माघ मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी शाम 6:05 और समापन 30 जनवरी शाम 4:10। तो सूर्योदय तिथि के अनुसार 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। माँ से प्रार्थना करें, तो जो भी परेशानी हो उसके लिए माँ से कहें, माता जी निवारण जरूर करती हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 30 जनवरी सुबह 9:25 से 10:46 तक। अगर इस समय नहीं कर पाते हैं तो दोपहर 12:13 से और 12:56 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का पूजन साधारण नवरात्रि की तरह करते हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा गुप्त रखी जाती है। जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना के लिए पूजा करते हैं, जिस भी मंत्र का जप कर रहे हैं, किसी को बताते नहीं हैं, गुप्त रखते हैं। माता से पूजा के समय बताते हैं। जो भी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों से करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। जो भी पुण्य फल होते हैं वे कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि की जो भी पूजा करें, किसी से चर्चा ना करें। बस इतना फर्क होता है गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट देव कोई और हैं, क्या हम उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। इस समय जो भी मंत्र जपते हैं बहुत पुण्य फल मिलते हैं। नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना फल इस गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना करने से मिलता है। इसलिए मंत्र को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। जो भी मंत्र का जप इस गुप्त नवरात्रि में करते हैं वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसका फल हमें बहुत अधिक मिलता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना माँ भगवती की करिए। आप चाहे कलश की स्थापना कर सकते हैं, ज्वारे भी बो सकते हैं, लेकिन अगर ज्वारे बोएंगे तो आपकी पूजा पाठ करते समय कोई ना कोई देख लेगा और इसलिए आपको इस टाइम निष्काम भाव से मंत्र का जप करना चाहिए। अगर व्रत कर सकते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं, वैसे भी व्रत करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये गुप्त नवरात्रि, इसमें जितना हो सके मंत्र का जप करिए, गुप्त रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। भोग में जो भी उपलब्ध हो आप माता रानी को अर्पित करें। और वैसे भी माँ देवी यानी नवरात्रि का विशेष भोग माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर बतासा रखें और उस बतासे पर 2 लौंग अर्पित करें। इनका विशेष भोग यही होता है। इन्हें सुबह शाम बतासा, लौंग, पान का पत्ता जरूर समर्पित करें। इसके बाद इस प्रसाद को हम खुद ग्रहण कर सकते हैं या दूसरे को भी बांट सकते हैं। पूजा अर्चना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करें। 30 जनवरी से नवरात्रि को शुरू हो रहा है और 7 फरवरी नवरात्रि का समापन होगा। तो आप सबको पता चल गया होगा कि गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना कैसी करनी है, पूजा अर्चना कैसे की जाएगी। और वैसे भी गुप्त नवरात्रि इसका नाम है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पूजा को गुप्त रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करेंगे, उतना ही आपको फल, इस नवरात्रि का फल मिलेगा और माँ भगवती आप पे प्रसन्न होंगी। और जो भी आपकी मनोकामना होगी आप मनोकामना को माता रानी से कहकर जप कर सकती हैं, पूजा अर्चना कर सकती हैं। माँ भगवती आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी
और आप सभी को फिर से एक बार गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी। और अब आप लोग नवरात्रि का पूजा अर्चना करिए गुप्त रूप से ज़्यादा मंत्रों का जप करिए, अपने मंत्रों को सिद्ध करिए और माँ भगवती की मन ही मन पूजा अर्चना करते रहिए। माँ भगवती आप पर जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।